मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि स्टोरी का लीड कैरेक्टर है। इसका नाम लू जिन है जो बहुत बड़ी कंपनी और होटल का मालिक है। वो खाने पीने का बहुत शौकीन है। वो अलग अलग होटलों में जाता है और वहाँ का खाना टेस्ट करता है। कई सालों से वो ऐसा कर रहा था मगर आज तक उसे उसके पसंद के मुताबिक खाना नहीं मिला। लेकिन उसे जिस होटल का भी खाना पसंद आता वो उसे अपने होटल के साथ शामिल कर देता। एक दिन वो खाना बहुत मज़े से इंजॉय कर रहा था तो उसका मैनेजर बोलता है कि आप जितने वक्त में खाना खाते हैं इतनी देर में हम पूरा होटल खरीद सकते हैं। यूजिन ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मेरे लिए खाने से बढ़कर कुछ नहीं। होटल खरीदना ना खरीदना मेरे लिए कुछ नहीं। और इसके बाद उस मैनेजर को अपनी ही कंपनी से निकाल देता है। इसके बाद जब ल्यूजन अपने ऑफिस जाने लगता है तो पार्किंग में एक लड़की उसके कार पर स्क्रैच कर रही थी, यानी कि कुरच रही थी। उसका नाम शेंग था और वही स्टोरी की हीरोइन है। शेंग की दोस्त ने उसको कहा था कि सेकंड फ्लोर पे एक ब्लैक कार पर स्क्रैच करो क्योंकि ये उसकी बॉयफ्रेंड की कार थी और वो उससे बदला लेना चाहती क्योंकि उसने उसको चीट किया था। अब ल्यूजन उसे बताता है कि वो सेकंड फ्लोर पे नहीं बल्कि थर्ड फ्लोर पे है और ये वो कार नहीं बल्कि ल्यूजिन की कार है। तो उसे बहुत बुरा लगता है और ल्यूजिन से सॉरी करती है और कहती है कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। और वह स्क्रैच ठीक तो नहीं करती लेकिन वहाँ मज़ीद स्क्रैच करके दिल बना देती है ताकि ल्यूजिन का मूड अच्छा हो जाए। मगर ल्यूजिन को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे बुरा भला बोल के वहाँ से चला जाता है। शेंग अपने दोस्त के साथ और डॉग के साथ रेंट के घर में रहती है। वो काफ़ी बड़ी होटल में शेफ थी मगर उसकी डिश किसी को पसंद नहीं आती थी क्योंकि वो हमेशा ट्रेडिशनल और आम डिशेस ही बनाती थी। शेंग अपने होटल के मैनेजर को लाइक करती थी और वो भी उससे प्यार का दिखावा करता था। फिर शेंग उसे बोलती है कि उन्हें अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि शादी कर लेनी चाहिए। तो वो मैनेजर साफ साफ मना कर देता और कहता है कि मुझे तुम जैसे कमज़ोर लड़कियां नहीं पसंद, मुझे तो फिट लड़कियां पसंद है। और उसे कहता है कि सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम मेरी टाइप की नहीं हो। ये सुनकर शेंग बहुत हर्ट होती है। फिर ल्यूजिन उस होटल में आता है जहाँ शेंग शेफ थी। अब होटल के मैनेजर को पता था कि ल्यूजिन कई कंपनीज और होटल का मालिक है। अगर उसे यहाँ का माहौल और खाना पसंद आ गया तो वो इस होटल को भी अपने साथ शामिल कर लेगा। इसलिए होटल के सारे वर्कर्स उसको इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। फिर ल्यूजिन अपने असिस्टेंट के साथ पूरे होटल को चेक करता है। इसके बाद सीनियर शेफ ल्यूजिन को अपनी बेस्ट रेसिपी पेश करता है मगर ल्यूजिन की वो डिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसको गल देता है। इसके बाद शेफ एक के बाद एक डिश पेश करता है मगर अब भी ल्यूजिन को कुछ पसंद नहीं आता। फिर शेंग के पास मैनेजर आकर बोलता है कि तुम कोई डिश बना सकती हो जो ल्यूजिन को पसंद आ जाए। तभी वहाँ एक वेटर बोलता है कि ये तो सलाद भी ढंग का नहीं बना सकती, डिश क्या बनाएगी। फिर शेंग वहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स को स्मेल करती है और एक नई डिश बनाती है और आखिर वो डिश बन जाती है। मगर ये वो नहीं जानती थी कि वो ये डिश जिसके लिए बना रही है वो कोई और नहीं है, वही है जिसकी कार को उसने स्क्रैच किया था। इधर जब वो डिश ल्यूजिन को पेश की जाती है और ल्यूजिन वो डिश खाता है तो एकदम से हैरान हो जाता है। उसके एक्सप्रेशन ही बदल गए क्योंकि उसे ये डिश बेहद पसंद आई थी। क्योंकि ल्यूजिन भी एक शेफ़ था इसलिए वो इस डिश में हर इंग्रेडिएंट को फील कर रहा था और वो बहुत मज़े से इस डिश को एंजॉय करता है। इसको डिश इतनी अच्छी लगती है कि अपनी उंगलियां भी चाट लेता है। फिर यहाँ सारे स्टाफ यहाँ तक कि सीनियर शेफ़ और मैनेजर भी शेंग की डिश की तारीफ़ करते हैं और इसकी हौसला अफजाई करते हैं। अब ल्यूजिन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरी सारी मीटिंग्स अभी के अभी कैंसिल कर दो, मैं अब यहीं रहूँगा और यहीं खाना खाऊँगा। अब शेंग को दिखाया जाता है जो बहुत उदास थी क्योंकि आज उसका ब्रेकअप हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ड्रिंक करती है और होटल की टेरेस पे चली जाती है। वो इतनी नशे में थी कि बैल्कनी में गिर जाती है। वहाँ ल्यूजिन आता है और उससे पूछता है कि तुम इस वक्त मेरी बैल्कनी में कैसे आई, और पुलिस को बुलाने का कहता है। लेकिन शेंग नशे की हालत में उसका पाँव पकड़ लेती है और उसे मैनेजर समझती है और पूछती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ। ये सब बोलने के बाद शेंग वहाँ नशे की हालत में ही सो जाती है। तो ल्यूजिन उसे सबक सिखाने के लिए उसको सूटकेस में बंद कर देता है और बाहर ले जाके लिफ्ट में छोड़ने वाला होता है। अब वहाँ वेट्रेस आती है तो वो शेंग को सूटकेस के अंदर देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वो ये समझती है कि ल्यूजिन ने शायद उसके साथ कुछ बुरा किया है और वो पुलिस को बुला लेती है। अब इसके बाद पुलिस आती है और ल्यूजिन को पकड़कर ले जाती है और जेल में बंद कर देती है।
फिर ल्यूजिन का असिस्टेंट और शेंग की फ्रेंड पुलिस स्टेशन आकर उसकी बेल करवा देते हैं। उनके साथ शेंग भी थी। शेंग की फ्रेंड ल्यूजिन से कहती है कि शेंग ने आपके साथ जो भी किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर जब ये दोनों वहाँ से जाने लगती है तो शेंग ल्यूजिन से कहती है कि आप वहाँ से हट जाए, आप गंदी जगह खड़े हुए हैं। तभी ल्यूजिन का असिस्टेंट कार लेके आता है तो ल्यूजिन अपने जूते को वहीं पहनकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर शेंग और उसकी फ्रेंड एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शेंग होटल के एक ट्रक से एक बच्चे की छतरी उतारने की कोशिश कर रही होती है, जो शरारती बच्चे ने हनी बी के छत्ते में फंसा दी थी। तभी वो हनी बी वहाँ से उड़कर होटल के लोगों पे अटैक करना शुरू कर देती है। तब शेंग और बच्चे तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो सारी बीज ल्यूजिन को काट लेती है, क्योंकि तभी उसी वक्त ल्यूजिन वहीं से गुजर रहा था। हनी बीज ने ल्यूजिन को काटकर उसका चेहरा पूरी तरह से सुझा दिया था। शेंग ल्यूजिन से आकर माफ़ी मांगने लगती है। तभी ल्यूजिन उसे कहता है कि इसे फ़ौरन एक वॉच पहना दो, ताकि जब भी ये मेरे पास आए तो मुझे फ़ौरन सिग्नल मिल जाए, क्योंकि जब भी ये मेरे आसपास होती है तो मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती है। और अब अगर ये मेरी करीब आई तो अलार्म बजेगा और मैं खुद इससे दूर चला जाऊंगा। अब ल्यूजिन को इस बात का बिल्कुल नहीं पता कि वो जिसके खाने का दीवाना है वो कोई और नहीं बल्कि शेंग है, और वही उसके लिए खाना बनाती है। और ना ही शेंग को पता है कि वो जिसके लिए खाना बनाती है वो कोई और नहीं बल्कि ल्यूजिन ही है। अब ल्यूजिन उसी होटल में रह रहा होता है, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई डिश बनाने को कहता था और शेंग उसके लिए बना बना के बेच रही थी। वो एक के बाद एक डिश तैयार करती और अच्छे से ल्यूजिन के पास बेच रही थी। अब शेंग के पास होटल का मैनेजर आकर बोलता है कि अब मेरी चॉइस बदल गई है, मुझे अब फिट लड़कियां पसंद नहीं और तुम जैसी स्मार्ट लड़कियां पसंद है, और मैं भी अब जिम जाता हूँ। और वो उसे कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ चलो, हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, जिसके बाद हम शादी भी कर लेंगे। ये सुनकर शेंग को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसे बुरा भला कहती है और गालियाँ भी देती है और वहाँ से भगा देती है और खुद भी चली जाती है। फिर रात में वो अपने दोस्त के साथ जब घर पर होती है तो वो बताती है कि आजकल मैं बहुत मसरूफ़ रहती हूँ, मुझ पे बहुत ज़्यादा काम का बर्डन है। मैं अपने होटल के नए मालिक के लिए अलग अलग डिशेस बनाती हूँ ताकि वो खुश हो जाए और मुझे इस होटल का सीनियर शेफ़ बना। अगले दिन कुछ रिपोर्टर्स ल्यूजिन का इंटरव्यू लेने आते हैं, तो शेंग को पता लगता है कि वो जिसको अब तक परेशान करती आई है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और तो और ये वही है जो उनके होटल को ख़रीदने वाला है, मतलब ये होटल का होने वाला मालिक है और मेरे खानों का दीवाना भी है। तो इसलिए वो आज खाने में ल्यूजिन के खाने में दिल खोलकर मिर्चें डालती है ताकि अगली बार वो उसके खाने को पसंद ना करे और वहाँ से दूर चला जाए। मगर उसका ये प्लान काम नहीं करता, क्योंकि खाना खाते वक्त तेज़ मिर्चों की वजह से ल्यूजिन की आंखों में आंसू तो आते हैं, मगर खाने का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और बस लगातार खाता गया। फिर आखिर में शेंग उसके लिए केक बनाती है। उसमें वो जो इंग्रेडिएंट्स डालती है वो भी ल्यूजिन को बहुत पसंद आते हैं। अब इसको खाने के बाद तो वो इतना दीवाना हो जाता है कि वो शेफ़ से मिलने के लिए बेताब हो जाता है, जो उसके लिए अब तक खाना बना रहे हैं, मगर शेंग उसके सामने आने से मना कर देती है। तो वो खुद किचन में चला जाता है, मगर शेंग भी अब भी उसके सामने नहीं आती और वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसको डर था कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे जॉब से निकाल देगा। अब ल्यूजन जब वॉशरूम में जाता है तो वहाँ चम्मच गिरता है, जिसे कोई टॉयलेट के अंदर से ही कोई उठा लेता है, जो देखकर ल्यूजन को लगता है कि ये शायद कोई चोर है। वो वॉशरूम के दरवाजे को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। अब जब शेंग बाहर आती है तो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यूजन उसे पकड़ लेता है और गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई, मगर मुझे क्यों पता नहीं लगा, कहाँ है तुम्हारी वॉच और अलार्म क्यों नहीं बजा। अब शेंग कहती है कि असल में उसकी बैटरी लो हो गई थी। अब वहाँ एक आदमी आता है, जब दरवाज़ा खोलता है तो शेंग वहाँ से भाग जाती है। फिर ल्यूजिन वॉशरूम में उसकी शेफ़ वाली शर्ट देख लेता है और समझ जाता है कि यही वो शेफ़ है जो मेरे लिए अब तक खाना बनाती आई है और इसी के खानों का मैं दीवाना हूँ। इससे अगले दिन जब शेंग अपने काम पे आती है तो ल्यूजिन इससे मिलने जाता है और पूछता है कि अब तक तुम जो मेरे लिए जो कुछ भी किया, क्या वो सब इत्तेफाक था या जानबूझ के किया। तो वो बहुत मासूम सा चेहरा बना के बोलती है कि वो सब इत्तेफाक ही हो सकता है, जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। इसके बाद ल्यूजिन उसको केक बनाने का कह के वहाँ से चला जाता है और शेंग बना देती है। फिर जब वो बहुत मज़े से केक खा के इंजॉय कर रहा होता है तो उसके पास उसकी डैड की कॉल आती है कि तुम अब तक शंघाई में क्या कर रहे हो, वहाँ का काम फाइनल करो और वहाँ से निकलो।
लिू जिन अपनी डेट की बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसे वहाँ शेंग का खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। अगले दिन जब लिू जिन शेंग को खाना बनाने का बोलता है तो उसे पता चलता है कि शेंग आज नहीं आई और वो आज छुट्टी पे है। तो लिू जिन सारी ग्रोसरी लेकर शेंग के पास पहुंच जाता है। फिर वो जब बेल बजाता है तो शेंग बाहर आती है तो वो उसे सारा सामान पकड़ा देता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो बहुत हैरान हो जाता है कि शेंग ने अपने घर का हाल बहुत बुरा रखा हुआ है और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। वहाँ शेंग का टॉक भी होता है। वो सोफ़े के ऊपर से सारे कपड़े हटाकर बैठ जाता है और फिर काफ़ी सारी बुक्स उठाकर साइड रख देता है ताकि वो आराम से खाना एंजॉय कर सके। लिू जिन शेंग को लॉबस्टर ला के दिया था पकाने के लिए, जिसके बाद शेंग बहुत दिल से बनाकर लिू जिन को पेश करती है। जब वो उसके साथ खाने के लिए बैठती है तो लिू जिन उसे कहता है कि सॉरी, मैं खाना अकेला ही खाता हूँ, मुझे किसी के साथ बैठकर खाना खाने की आदत नहीं, तो तुम ऐसा करो कि तुम कहीं और जाके बैठ जाओ। अब शेंग उसका रवैया अजीब तो लगता है मगर वो अपना खाना लेकर किचन में चली जाती है और पूछती है कि क्या तुम अपने घर वालों और दोस्तों के साथ भी बैठकर नहीं खाते। ये सुनकर लिू जिन बहुत अजीब जवाब देता है, जैसे तुम अकेली सोती हो, अकेली नहाती हो, तो उसी तरह मैं अकेला खाना पसंद करता हूँ। फिर जब शेंग अपना खाना ख़त्म करके बाहर आती है तो देखती है कि लिू जिन वहीं पर सो गया है। फिर अगले दिन जब लिू जिन की आँख खुलती है तो उसे भी एहसास होता है कि कल रात उसकी आँख लग गई थी और वो वहीं सोया रहा। फिर वो शेंग को जब ढूंढने जाता है, उसके कमरे में जाता है तो देखता है कि वो अभी तक सोई हुई है। फिर वो हर रोज़ ग्रोसरी का सामान लेकर शेंग के घर पहुंच जाता था। फिर वो शेंग को खाना बनाने का बोलकर और फिर खाना खाकर वहीं सो जाता था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। शेंग हर रोज़ नई डिश उसके लिए बनाती थी और फिर द लिू जिन के असिस्टेंट और शेंग की आपस में दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब लिू जिन शेंग के घर आता है तो वहाँ बहुत बारिश होती है और उसकी छत इतनी ख़राब थी कि बारिश का सारा पानी अंदर आने लगता है। अब अगले दिन लिू जिन ना तो शेंग के घर आता है और ना ही वो होटल में था, तो वो अपने दोस्त के साथ लिू जिन के घर चली जाती है। तो लिू जिन का असिस्टेंट उन्हें देखकर वहाँ रोकता है मगर शेंग वहाँ से ज़बरदस्ती भागकर लिू जिन के पास भाग के आती है। वहाँ एक लड़की होती है जो कि लिू जिन को खाना पेश कर रही थी। उसे देखकर वो लिू जिन से उस लड़की के बारे में पूछती है कि कौन है ये लड़की जो मेरे होते हुए आपको खाना दे रही है। तो लिू जिन उसे बताता है कि ये मेरे घर की शेफ़ है। फिर वो लड़की शेंग को बताती है कि मैं 7 सालों से इनके लिए खाना बनाती आई हूँ। फिर लिू जिन शेंग को बताता है कि ये कुछ दिनों से छुट्टी पे थी इसलिए मैं तुम्हारे पास खाना खाने आता था। शेंग को ये काफ़ी बुरा लगता है और बहुत गुस्से में आती है। फिर वो फ़ौरन वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन शेंग होटल में काम कर रही होती तभी वहाँ लिू जिन की शेफ़ वहाँ आकर उसे पूछती है कि तुम कब से ये काम कर रही हो। तो शेंग बताती है कि वो 5 साल से ये काम कर रही है। तो इस पर शेफ़ बोलती है कि ओह अच्छा, तुम तो अभी मेरे सामने छोटी हो, मतलब इतनी माहिर नहीं हो जितनी मैं हूँ। अभी तुम अनाड़ी हो लेकिन लिू जिन को तुम्हारे हाथों का खाना भी पसंद है, तो तुम मेरे साथ आ जाओ। हफ्ते में 5 दिन मैं और 2 दिन तुम लिू जिन के लिए खाना बनाओगी। फिर वो एक लिस्ट देती है कि तुम लिू जिन को ये बना के दोगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी बातों पे शेंग को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे उठा के फाड़ देती है और वो बहुत रोने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके अलावा कोई और लिू जिन के लिए खाना बनाए। अब अगले दिन जब वो काम करी तो होटल का मैनेजर वहाँ आकर बोलता है कि बस अब सब अपना काम छोड़ दे क्योंकि लिू जिन ने अब इस होटल को ख़रीद लिया है और अब उनको हमसे अब अच्छे शेफ़ और स्टाफ चाहिए, तो इसलिए हम सबको इस होटल से निकाल दिया गया है। फिर जब लिू जिन वहाँ आ जाता है तो वो बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने लॉकर से सारा सामान उठाने लगती है। फिर लिू जिन जब उसके पास आता है तो वो उसे पूछती है कि क्या तुमने सबको होटल से निकाल दिया है। तो लिू जिन बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं इस होटल को बहुत अच्छे मयार का बनाना चाहता हूँ और तुम्हें मैं अपना शेफ़ बनाना चाहता हूँ, तो मेरे साथ रहकर सिर्फ मेरे लिए खाना बनाना। ये सुनकर शेंग कहती है कि मेरी भी शर्त है कि तुम्हारी शेफ़ के साथ एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें हम दोनों में से एक को शेफ़ बनाना होगा और अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो क्या हम सब शेफ़ तुम्हारे इस बड़े मयार के होटल में एक साथ काम नहीं कर सकते। हमें निकाल दिया गया है, क्या तुम्हारे दिल में कोई जज्बात, कोई एहसास नहीं और तुम ऐसे कैसे सबको निकाल सकते हो। ये बोलकर वो बहुत रोने लगी। तो लिू जिन बोलता है कि यही तो फ़र्क है, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता। मैं मयार को बेहतर बनाता हूँ, बेकार लोगों को निकाल कर अच्छे और काबिल लोगों को लाता हूँ। मैं बेकार लोगों को अपने पास रख कर अपना नुकसान नहीं कर सकता।
तो शेंग बोलती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह खुदगर्ज और बेहिस इंसान के लिए काम नहीं कर सकती जिसके अंदर कोई एहसास और कोई इंसानियत नहीं है। जज़्बात ही तो इंसान को इंसान बनाती है, तुम्हारे अंदर कोई जज़्बात ही नहीं तो तुम तो एक जानवर हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और अब वो बेरोज़गार थी इसलिए वो बहुत अपसेट रहने लगती है। इधर ल्यू जिन भी बहुत बेचैन था, उसे बार-बार शेंग की याद आती थी। इसके बाद ल्यू जिन शंघाई को छोड़कर यूके के लिए रवाना होता है। ये बात जब शेंग को पता लगती है तो वो अपने दोस्त के सामने बैठकर बहुत रोती है कि मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है, मैंने ल्यू जिन के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मुझे उनके लिए खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता था और काश मैं उन्हें बता सकती कि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। वो बार-बार मेरी सोचों में आ रहे हैं, मैं उन्हें बुला नहीं पा रही हूँ, मैं पागल हो रही हूँ। जब ल्यू जिन यूके पहुँचता है तो उसकी शेफ़ उसके लिए खाना लाती है, लेकिन हमेशा की तरह उसको खाने के बजाय वो चुप बैठकर उसे देखता रहता है, खाना नहीं खा रहा होता। अगले दिन जब वो अपने डैड से मिलने जाता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि शंघाई में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम वहाँ ही बैठ गए थे? मैंने कितनी बार तुम्हें बोला कि अपनी डील फ़ौरन डन करके वापस आ जाया करो, वहाँ मत बैठे रहा करो। तो ल्यू जिन उनको जवाब देता है कि डैड कितने दिन हो गए हमने एक साथ बैठ के खाना नहीं खाया, चलिए एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। फिर जब वो खाना खाने लगते हैं तो ल्यू जिन उनसे पूछता है कि कभी आपने किसी से प्यार किया? ये सुनकर वो बोलते हैं कि हाँ, सबसे ज़्यादा प्यार मैंने तुम्हारी मॉम से किया था और अब तुमसे करता हूँ। अब ल्यू जिन अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है कि हम न्यूयॉर्क जाने से पहले शंघाई जाएँगे। इधर शेंग अपने डॉग के साथ सड़कों पर भटक रही होती है। फिर जब वो ल्यू जिन की दी हुई वॉच को बेचने लगती है तो वो बजने लगती है, तो वो फ़ौरन हैरान हो जाती है क्योंकि ये उस बात की निशानी थी कि ल्यू जिन उसके आस-पास है। फिर उसे ल्यू जिन की कार दिख जाती है, फिर उसे ल्यू जिन नज़र आता है। फिर वो वहाँ से कैब लेकर फ़ौरन वहाँ से चली जाती है। ल्यू जिन भी उसका पीछा करता है। फिर वो सब्ज़ी मार्केट में जाकर ल्यू जिन से छुपती है। ल्यू जिन भी उसको ढूँढता है। फिर वहाँ उसे शेंग का डॉग मिल जाता है। फिर वो डॉग से बोलता है कि तुम मुझे अगर शेंग के पास ले जाओगे तो मैं तुम्हें मज़े की ट्रीट्स दूँगा। इसके बाद वो ल्यू जिन को शेंग के पास ले जाता है, मगर शेंग ने खुद को एक रूम में लॉक कर दिया था। ल्यू जिन उसे दरवाज़ा खोलने को बोलता है कि मैं तुमसे बात करनी है, मगर शेंग मना कर देती है कि ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। आप अपने उसी शेफ़ के पास वापस चले जाएँ, मैं आपके लिए कुछ नहीं बनाऊँगी। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे लिए शेफ़ से बढ़कर हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये दरवाज़ा खोल दो। तो वो उसे कहती सबसे पहले बोलो कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, फिर ही मैं दरवाज़ा खोलूँगी। तो वो उसे कहता है कि हाँ, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तो फिर शेंग दरवाज़ा खोल देती है। फिर ल्यू जिन शेंग को अपने साथ घर ले आता है और घर के अपनी मोस्ट फेवरेट जगह यानी बैल्कनी में दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। ये ल्यू जिन की सबसे फेवरेट जगह थी। तब दोनों एक साथ बैठ के वहाँ से सनसेट का सीन एंजॉय करते हैं और अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं। तब ल्यू जिन शेंग को शादी के लिए प्रपोज करता है और शेंग भी हाँ बोल देती है और यहीं पे ही इस प्यारी सी स्टोरी का एंड हो जाता है।